जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मप्रेमी बंधुओं, हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें, हम उन्नति करना चाहें, हम साधन संपन्न बनना चाहें, हम चरित्रवान बनना चाहें, हम सुखी बनना चाहें, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। अगर हमारी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है तो हम किसी भी मार्ग पर सफल नहीं हो सकते, हर जगह असफल। महर्षि चाणक्य ने आज से 2500 साल पहले अपने मूलानि प्रकरण में भी इंद्रिय जय को सभी का जड़ बताया है। मूलानि प्रकरण में पहला सूत्र है सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्था, अर्थस्य मूलम राज्य, और राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय। इंद्रिय जय को इस सबके मूल में लेके आए हो। सुखस्य मूलम धर्म। अगर जीवन में सुख चाहते हो तो तुम्हारे जीवन में धर्म होना अति आवश्यक है। धर्म क्या है? धर्म एक सिद्धांत है, लाइफ ऑफ वे। हमें जीवन में चलने का रास्ता, हमारे जीवन में कुछ सिद्धांत होना चाहिए। उन सिद्धांतों को अगर हम अपने जीवन में रखेंगे तभी हमें सुख प्राप्त होगा। हमें साधन संपन्नता सुखी नहीं कर सकती। आज जो चल रहा है, आज क्या है, हर आदमी धर्म से पलायन करता है। किसी से बात करो, नहीं धर्म में नहीं पढ़ते हम। क्यों भाई? सुखी नहीं हो सकते बिना धर्म। आज से 50 साल पहले साधन संपन्नता इतनी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में धर्म था, सिद्धांत थे, जीवन जीने का कोई मूल्य था, तो सुखी थे। तो सुख का मूल क्या है? धर्म। अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बनाइए, एक रास्ता चुनिए। अच्छा, क्या करना पड़े? पहले हमें उन सिद्धांतों की रक्षा करनी पड़ेगी। धर्म की रक्षा पहले हमें करनी पड़ेगी, फिर धर्म हमारी रक्षा करेगा और हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ। अर्थ का बड़ा व्यापक अर्थ है। अर्थ में खाली रुपया पैसा नहीं है। अर्थ में है तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पत्नी, पति, पुत्र, भाई, बंधु, माता पिता, समाज। तुम कैसे लोगों से जुड़े हो, तुम्हारे सिद्धांत तो हैं, लेकिन अगर तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो आप उन सिद्धांतों पर नहीं चल सकते। समाज नहीं है वैसा, मान के चलो हम सिद्धांत हैं हमारे पास, और उन सिद्धांतों को, ऋषि के पास कोई सिद्धांत हैं, और ऋषि अगर अपने सिद्धांत बोल भी रहा है और कोई उसको सुनने वाला नहीं है, उन पर चलने वाला नहीं है, उनका प्रेजेंट करने वाला नहीं है समाज के अंदर, तो उसका तो एक तरह से जंगल में रोना हो गया। जैसे जंगल में रो तो कौन सुनेगा? तो कैसे लोगों से जुड़े हो? अर्थ में ये सब आते हैं। समाज, तुम्हारे मित्रगण, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे भाई बंधु, तो तुम्हारा समाज, और तुम्हारे पास साधन संपत्ति, क्योंकि कहीं यात्रा करनी पड़ेगी, कहीं जाना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हारे पास अर्थ। धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य। राज्य आज के लोकतंत्र प्रणाली में समझ लो कि सरकार वो साधन संपन्नता करे अर्थ प्राप्त करने के लिए। जैसे कृषि क्षेत्र में तो कृषि के लिए साधन संपन्न, या कोई दूसरा कार्य क्षेत्र है तो उसमें साधन संपन्नता, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी होते हैं उनकी उपलब्धि कराए। तो राज्य कैसा है, और उनको प्रोत्साहन दे, जो अर्थोपार्जन के लिए साधन संपन्नता। राज्य धर्म के लिए प्रोत्साहन दे, अर्थ के लिए प्रोत्साहन दे। जैसे रावण राज्य में क्या था? तेह देश निकासई सभ्य त्रासई, जो कहे वेद पुराण। जो वेद पुराण कहता था उसे देश से ही निकाल देते। तो कहने का तात्पर्य है कि सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य, और राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय। इंद्रिय जय होना अति आवश्यक है। राज्य वही चला सकता है, संपत्ति की रक्षा वही कर सकता है, चरित्र की रक्षा वही कर सकता है जो इंद्रिय जय है। कहते हैं तुलसीदास जी भी इस पे प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि अली पतंग मृग मीन गज, अली पतंग मृग मीन गज, जरत एक ही आँच, और तुलसी ताकी कौन गत जाखों लागे पाँच। अली माने भौरा, पतंगा, मृग, मछली और हाथी,
ये सब के एक ही इंद्रिय के स्वाद की आग में ये लोग नष्ट हो जाते हैं, इनका जीवन चलकर समाप्त हो जाता है। भावरा सुगंध के लोभ में मारा जाता है। अली पतंग, पतंग जो है वो सुंदरता पे दीपक के प्रकाश को देख करके उसके ऊपर दौड़ता है, अपने प्राण गंवा बैठता है। मृग, मृग की श्रवणेंद्रिय कमजोर है, उसे कोई वीणा बजाओ उसके बस में आ जाता है। एक ही इंद्रिय खाली उस सुनने का, और मृग वहीं खड़ा रहेगा, हरण। अली पतंग, मृग, मीन, मछली, मछली सिर्फ रसनेंद्रिय, मछली पकड़ने वाले जानते होंगे उसको, खाली रसनेंद्रिय के कारण ही वो कांटे में फंस जाती है और अपना जीवन नष्ट कर लेती है। गज, गज को स्पर्श सुख है। जब हाथी को कोई पकड़ता है तो सामने एक हथनी खड़ी कर देता है तो उसकी तरफ दौड़ता है, वैसे ही गड्ढे में गिर जाता है। तो ये जीवन अपना नष्ट कर लेते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अल पतंग मृग मीन गज जरत एक ही आज, और तुलसी तिनकी कौन गति जाखों लागे पांच। और मनुष्य जो है पांचों इंद्रियों के अंडर में आ जाता है, तो उसका क्या होगा? तो तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि तुलसी ये तो 5 हैं और भी होत 50, तुलसी ये तो 5 हैं और भी होत 50, और रगबर जाके हृदय बसें उत्ता को कौनी त्रास। बोले ये तो 5 ही हैं, लेकिन अगर भगवान के शरणागत तुम हो गए तो फिर तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। 5 तो क्या है, 50 भी हों इस तरह के शत्रु एक साथ, तो भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। जिसके पास भगवान की कृपा हो, जिसके पास सही मार्गदर्शक हो, तो उसका पतन नहीं हो सकता। कहा भी है कि बड़े सीम को चाप सके को तासु, और बड़ रखवार रमापत जासु। तो प्रिय बंधुओं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है तो जैसे कि एक ही इंद्रिय के अनियंत्रित होने पर ये 5 जीवों का जो दृष्टांत तुलसीदास जी ने दिया है वो खत्म, नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से हमारा जीवन नष्ट हो जाता है, हमारा चारित्रिक पतन, आर्थिक पतन, ये सब हो जाते हैं। तो अपनी इंद्रियों को संतुलन में रखें। जय श्री कृष्ण।